बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो उसी रिक्वेस्ट के मुताबिक ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर। अब HTML जो है ये एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। सो HTML इज़ दी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेजेस। तो ये एक ऐसी जो है वो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किया जाता है वेब पेजेस को, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया जाता है वेब पेजेस का। सो इट यूजेस टैग्स, और इसके अंदर हम देखते हैं कि टैग्स का इस्तेमाल जो वो किया जाता है, जैसे कि P हो गया और H1 हो गया, ताकि कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद ये कि HTTP स्टैंड्स फॉर, और HTTP की हम फुल फॉर्म देखें तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। So it is the protocol used for communication between web browsers and web server to transfer web pages and data over the internet। तो ये जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन की जा रही होती है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो पहुंचाई जा रही होती है ब्राउज़र्स के दरमियान और जो वेब सर्वर होते हैं, ताकि ट्रांसफ़र किया जा सके जो भी वेब पेजेस हैं और जो डेटा है उसको इंटरनेट के ज़रिए। अब ये कि URL इज़ शॉर्ट फॉर, URL भी एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म हम देखें तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो URL इज़ द वेब एड्रेस यूज टू लोकेट रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस, इमेजेस एंड फाइल्स ऑन द इंटरनेट। तो URL क्या होता है, वेब एड्रेस होता है। जैसे किसी घर का एड्रेस होता है, तो इसी तरह ये भी एक एड्रेस का काम करता है कि जब हमें URL पता होता है तो उसके ज़रिए हम पहुंच जाते हैं, उस वेबसाइट तक भी हम पहुंच जाते हैं, या फिर पेजेस या इमेजेस या फिर जो फाइल होती है इंटरनेट के ऊपर, तो हम रिसोर्सेज तक पहुंचते हैं कहाँ, किसके ज़रिए, URL के ज़रिए। ये एक एड्रेस की तरह काम करता है। अब ये कि विच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स वेब स्टैंडर्ड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाती है वेब स्टैंडर्ड को, द आंसर इज W3C। सो डेवलप W3C डेवलप द स्टैंडर्ड्स फॉर वेब टेक्नोलॉजी यूजिंग इंक्लूडिंग HTML एंड CSS। तो ये जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वेब टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके अंदर HTML और CSS वगैरह आ जाते हैं। अब ये कि विच HTML टैग क्रिएट्स द लार्जेस्ट हेडिंग। सबसे बड़ी हेडिंग जो है वो कौन से HTML टैग से बनती है, वो बनती है H1 से। सो HTML हेडिंग रेंज फ्रॉम H1 टू H6। तो अगर हम इसको देखें HTML की हेडिंग्स, तो वो H1 से H6 तक होती हैं, एंड H1 इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग। और ये जो है लार्जेस्ट भी होता है, सबसे ज़्यादा अहम होता है ये हेडिंग के टैग्स के अंदर। नाउ विच टैग इंसर्ट्स अ ब्रेक लाइन, कौन से टैग जो है वो इंसर्ट किया जाता है ब्रेक लाइन, सो इंसर्ट करता है, तो वो है BR वाला टैग जो होता है। सो BR टैग इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। ये टैग जो है वो क्या करता है, एक ऐड करता है सिंगल लाइन ब्रेक जो है बगैर स्टार्ट किए हुए नए पैराग्राफ को। अभी के विच टैग इज़ यूज फॉर अ पैराग्राफ, इनमें से कौन सा टैग जो है वो पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है P का टैग। सो P टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ इन HTML एंड ऑटोमेटिकली एड्स स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट। तो होता क्या है कि ये जो P वाला टैग होता है ये डिफाइन करता है एक पैराग्राफ जो होता है HTML में, ऑटोमेटिकली तौर पर ये ऐड करता है स्पेस जो है पहले भी टेक्स्ट से और बाद में भी। नाउ विच एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज एन इमेज सोर्स, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट जो वो स्पेसिफाई करते हैं इमेज सोर्स को, वो होता है SRC, सोर्स SRC। सो द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ और URL ऑफ द इमेज फाइल टू डिस्प्ले ऑन द IMG टैग। तो जो SRC एट्रीब्यूट होता है ये स्पेसिफाई करता है वो रास्ता या जो URL होता है इमेज फाइल का, ताकि डिस्प्ले करे जो है IMG टैग के अंदर। अब ये कि विच HTML एलिमेंट क्रिएट्स अ हाइपरलिंक, इनमें से कौन सा HTML एलिमेंट हाइपरलिंक क्रिएट करता है, वो होता है A। सो A यानी कि जो एंकर टैग होता है ये क्रिएट करता है हाइपरलिंक, जो कि कनेक्ट करता है एक वेब पेज को दूसरे से यूज़ करते हुए जो href एट्रीब्यूट होते हैं। अब ये कि विच टैग डिस्प्लेज इन इमेज, इनमें से कौन सा टैग जो है वो इमेज को डिस्प्ले करता है, वो IMG वाला करता है, इमेज से IMG। सो IMG टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन अ वेब पेज। इट कॉमनली यूजेस द SRC एट्रीब्यूट्स टू डिफाइन द इमेज लोकेशन। तो ये जो इमेज का जो टैग है IMG वाला, इसका इस्तेमाल करते हुए इमेजेस को दिखाया जाता है वेब पेजेस के ऊपर। ये कॉमनली तौर पर देखें तो ये यूज़ करता है SRC एट्रीब्यूट, ताकि डिफाइन कर सके इमेज लोकेशन को। अब ये कि ऑर्डर लिस्ट टैग इज़, ऑर्डर लिस्ट टैग जो है वो इनमें से क्या है, वो है OL वाला टैग जो है। सो OL टैग क्रिएट्स एन ऑर्डर्ड लिस्ट, O से ऑर्डर है तो OL। सो
ऑर्डर्ड लिस्ट OL यानी कि सो इन HTML। अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट की जब हम बात करें तो नंबर वाइज चल रही है, यानी कि 1 2 3 इस तरह करके। सो आइटम्स इनसाइड इट आर रिटर्न यूजिंग LI, और जो आइटम्स इसके अंदर होते हैं उनको लिखा जाता है यूज़ करते हुए LI। अब ये कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का अगर हम देखें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, UL का होगा, अन यू से अन होता है तो UL का। सो अन UL टैग्स क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट से हमारा कौन सी लिस्ट होती है, जो कि बुलेट होती है, बुलेट्स जो आते हैं, नंबर्स की जगह बुलेट्स आ जाते हैं। तो ईच लिस्ट आइटम इज़ प्लेस्ड इनसाइड LI, और यहाँ पे भी यही है कि हर जो लिस्ट आइटम होता है उसको रखा जाता है LI में। अब ये क्या टेबल रो टैग इस टेबल रो टैग अगर हम देखें वो क्या है, वो है TR। सो TR टैग डिफाइंस अ रो इनसाइड एन HTML टेबल। TR टैग डिफाइन करता है एक रो जो होती है एक HTML टेबल के अंदर। अब ये कि टेबल डेटा टैग इस टेबल डेटा टैग को हम देखें तो वो इसमें से क्या है, वो है TD का टैग है। सो TD टैग डिफाइंस अ स्टैंडर्ड डेटा सेल इनसाइड अ टेबल रो। TD टैग जो है वो डिफाइन करता है कि स्टैंडर्ड डेटा सेल जो है एक टेबल रो के अंदर। अब ये कि विच एलिमेंट क्रिएट्स अ फॉर्म, इनमें से कौन सा एलिमेंट फॉर्म बनाता है, वो बनाता है फॉर्म वाला ही टैग जो होता है। सो फॉर्म टैग इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट सच एज लॉगिन डिटेल्स, सर्च क्वेरीज एंड रजिस्ट्रेशन। फॉर्म टैग जो इस्तेमाल करते हुए कलेक्ट करते हैं यूज़र से जो इनपुट है, जो यूज़र से हासिल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लॉगिन डिटेल हो गई, क्वायरीज हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई ना। विच टाइप इनपुट टाइप क्रिएट्स अ चेक बॉक्स, इनमें से कौन सी इनपुट टाइप जो है वो चेक बॉक्स को क्रिएट करती है, वो चेक बॉक्स ही होता है, चेक बॉक्स। सो टाइप चेक बॉक्स जो है वो क्रिएट्स अ बॉक्स, एक बॉक्स बनाता है ये, डेट यूजर्स कैन चेक और अनचेक, यानी कि जो चेक और अनचेक वाला होता है ताकि ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए वो इससे बनाया जा सकता है। अब ये कि विच इनपुट टाइप हाइड्स टाइप करेक्टर, इनमें से कौन सी इनपुट टाइप जो छुपा देती है जो टाइप करेक्टर्स होते हैं, वो है पासवर्ड। सो पासवर्ड इनपुट टाइप हाइड्स इंटर्ड करेक्टर्स फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। पासवर्ड इनपुट टाइप जो है वो छुपाता है इंटर्ड करेक्टर्स सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी के लिए। नाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग, ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है यूज़ करते हुए इनमें से क्या है, द आंसर इज सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग, सो सेलेक्ट टैग एलिमेंट्स क्रिएट्स आ ड्रॉप डाउन मेन्यू वाइल ऑप्शन डिफाइंस द चॉइसेस इनसाइड इट। सेलेक्ट टैग जो है एलिमेंट ये क्रिएट करता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, जबकि ऑप्शन टैग जो है वो डिफाइन करता है चॉइसेस जो है इसके अंदर। अब ये कि विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट, इनमें से कौन सा एलिमेंट इसका इस्तेमाल करते हुए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए। द आंसर इज टेक्स्ट एरिया, जो टेक्स्ट एरिया वाला टैग है। सो टेक्स्ट एरिया जो है वो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो एंटर करें मल्टीपल लाइंस जो है टेक्स्ट की, कई सारी लाइंस, इनको एक नहीं बल्कि कई सारी लाइन टेक्स्ट की। कॉमनली यूज़ फॉर, जिनका कॉमनली तौर पे हम देखते हैं इस्तेमाल किया जाता है कमेंट्स के लिए भी और मैसेजेस के लिए भी। नाउ CSS स्टैंड्स फॉर, अब CSS जो है ये एब्रीवेशन है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS इज़ यूज टू स्टाइल, और इसको इसीलिए कहा जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट के, इसका इस्तेमाल करते हुए स्टाइल किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है वेब पेजेस को बाय कंट्रोलिंग कलर्स। कलर्स का इसके अंदर हम देखते हैं कंट्रोल किया जाता है, फ़ॉन्ट्स का जो साइज़ वगैरह है वो, लेआउट हो गया, स्पेसिंग हो गई, एनिमेशन, ये तमाम चीज़ें जो है कलर्स कंट्रोल करना, फ़ॉन्ट्स को, उसके लेआउट को, स्पेसिंग और एनिमेशन वगैरह। अब HTML से तो एक स्ट्रक्चर तो बन जाता है, लेकिन जो ये तमाम चीज़ें होती हैं कलर वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह, लेआउट वगैरह, स्पेसिंग और एनिमेशन, ये चीज़ें जो है सारी फिर CSS के ज़रिए की जाती हैं। ना विच HTML टैग इज़ यूज टू डिफाइन इंटरनल CSS, अब कौन सी HTML टैग का इस्तेमाल करते हुए डिफाइन किया जाता है इंटरनल CSS को, सो वो होता है स्टाइल वाला टैग। सो स्टाइल टैग इज़ रिटर्न इनसाइड द हेड, और इसको लिखा जाता है हेड सेक्शन के अंदर ऑफ HTML के, टू अप्लाई इंटरनल CSS रूल्स टू अ वेब पेज, ताकि अप्लाई किया जा सके जो इंटरनल CSS रूल्स हैं एक वेब पेज के ऊपर। नाउ विच प्रॉपर्टी चेंजेस टेक्स्ट कलर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट कलर चेंज करती है, सो द आंसर इज कलर, कलर ही करती है। सो कलर प्रॉपर्टी चेंजेस द कलर ऑफ टेक्स्ट इन CSS, फॉर एग्जाम्पल कलर कॉलन रेड एंड सेमी कॉलन। तो कलर प्रॉपर्टी के ज़रिए चेंज किया जाता है जो भी टेक्स्ट का कलर है CSS के अंदर, जो भी हम कलर देना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, जो लिखा हुआ है अल्फाज, तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि कलर लिखेंगे कॉलन और फिर रेड करेंगे तो रेड हो जाएगा और आगे सेमी कॉलन। अब ये कि विच प्रॉपर्टी चेंजेस बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर इनमें से कौन सी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करती है, सो द आंसर इज़ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वाली ही। सो द बैकग्राउंड कलर
प्रॉपर्टी सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन HTML एलिमेंट। तो ये जो बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी यही सेट करती है जो बैकग्राउंड कलर होता है HTML एलिमेंट का। नाउ CSS सेलेक्टर्स आर यूज टू, CSS सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है इनमें से? द आंसर इज सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। सो सेलेक्टर्स टारगेट HTML एलिमेंट्स, सो CSS स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू देम। सेलेक्टर्स जो वो टारगेट करते हैं HTML एलिमेंट, तो होता क्या है कि CSS स्टाइल्स को अप्लाई किया जा सकता है। अब ये कि विच सेलेक्टर selects an element by ID। द आंसर इज हैश। सो हैश सिंबल जो है selects an element by its using unique ID। हैश सिंबल जो होता है वो सिलेक्ट करता है एक एलिमेंट को उसकी जो यूनिक आईडी होती है उसके ज़रिए। और एग्जांपल अगर हम लें तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि हैश हेडर और आगे फिर ब्रैकेट्स आ जाते हैं। अब ये कि विच सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट बाय क्लास, इनमें से कौन सा जो है वो सेलेक्टर जो सेलेक्ट करता है एलिमेंट जो है बाय क्लास? द आंसर इज डॉट। डॉट जो है, सो डॉट सिंबल सेलेक्ट्स एलिमेंट यूजिंग अ क्लास नेम। डॉट सिंबल जो है सेलेक्ट करता है एलिमेंट यूज़ करते हुए क्लास नेम। जैसे कि एग्जांपल लें तो जैसे कि डॉट मेनू और आगे फिर ब्रैकेट आ जाते हैं। नाउ विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स टेक्स्ट साइज, इनमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी जो वो कंट्रोल करती है जो टेक्स्ट साइज़ है टेक्स्ट का, फ़ॉन्ट का? आंसर है इसका सी, जो कि है फॉन्ट साइज। सो द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी चेंजेस द साइज ऑफ टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज। तो जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है इसके ज़रिए चेंज किया जाता है जो साइज़ टेक्स्ट का जिसको दिखाया जा रहा होता है वेब पेज के ऊपर। अब ये कि विच प्रॉपर्टी मेक्स टेक्स्ट बोल्ड, अब कौन सी प्रॉपर्टी के ज़रिए टेक्स्ट को बोल्ड जो है वो किया जाता है? सो वो है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट के ज़रिए, सो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी कंट्रोल्स टेक्स्ट थिकनेस, इसके ज़रिए टेक्स्ट की थिकनेस जो बढ़ाई जाती है, जब हम बोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। सो फॉन्ट वेट बोल्ड मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। तो जब इस तरीके से लिखेंगे कि फ़ॉन्ट उसके बाद हाइफन और फिर वेट और फिर कॉलन बोल्ड और सेमी कॉलन, तो इससे टेक्स्ट जो वो बोल्ड हो जाएगा, थिकनेस जो उसकी बढ़ जाएगी। अब ये कि विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स स्पेसिंग इनसाइड बॉर्डर, इनमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है स्पेसिंग को? अगर हम बॉर्डर के अंदर देखें द आंसर इज पैडिंग। जो पैडिंग है, सो पैडिंग क्रिएट्स स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। पैडिंग के ज़रिए जो है वो स्पेस क्रिएट किया जाता है जो कंटेंट है और जो बॉर्डर होता है एलिमेंट का। अब ये कि विच प्रॉपर्टी कंट्रोल्स स्पेस आउटसाइड बॉर्डर, और आउटसाइड बॉर्डर हम देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है? द आंसर इज़ मार्जिन। जो मार्जिन है, सो मार्जिन एड्स स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। मार्जिन के ज़रिए ऐड किया जाता है स्पेस जो है बॉर्डर के बाहर जो है एक एलिमेंट के, और सेपरेटेड्स फ्रॉम नियर बाय एलिमेंट, और उसको अलहदा किया जाता है जो करीब के उसके एलिमेंट्स होते हैं। नाउ दी CSS बॉक्स मॉडल इंक्लूड्स, अब इस मॉडल को अगर हम देखें तो इसमें शामिल हैं इनमें से क्या क्या ऑप्शन? द आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज, तमाम आ जाते हैं, जैसे कि मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गया। सो द बॉक्स मॉडल कंटेन्स, अब इसके अंदर हम देखें तो इसमें कंटेंट भी आ गया, पैडिंग भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया और मार्जिन भी आ गया। नेक्स्ट इज़ दी विच प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड फॉर एलिमेंट पोजिशनिंग, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एलिमेंट पोजिशनिंग के लिए? तो पोजिशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो द पोजिशन प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ एन एलिमेंट इज़ प्लेस्ड ऑन द वेब पेज। अब ये प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है कि किस तरीके से एक एलिमेंट को वेब पेज के ऊपर रखा जाता है। अब ये कि विच वैल्यू हाइड्स एन एलिमेंट, इनमें से कौन सी वैल्यू हाइड करती है एलिमेंट्स को? द आंसर इज़ नन। सो डिस्प्ले नन जो है इनके डिस्प्ले कॉलन नन और सेमी कॉलन हाइड्स, इसके ज़रिए हाइड किया जाता है जो एलिमेंट होते हैं कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर जो है वेब पेज लेआउट से। अब ये कि विच प्रॉपर्टीज़ यूज़ टू फ्लोट एलिमेंट्स, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए फ्लोट किया जाता है एलिमेंट्स को? सो द आंसर इज़ फ्लोट। फ्लोट ही इसका आंसर है। सो द फ्लोट प्रॉपर्टी मूव्स एलिमेंट टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ अ कंटेनर। फ्लोट प्रॉपर्टी के ज़रिए मूव किया जाता है एलिमेंट्स को लेफ़्ट की तरफ भी या फिर राइट की तरफ भी एक कंटेनर के। अब ये कि स्यूडो क्लास स्टार्ट्स विद, स्यूडो क्लास को अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत होती है तो वो कहाँ से होती है? कॉलन से। सो स्यूडो क्लास यूजेस अ कॉलन, कॉलन का इस्तेमाल करती है स्यूडो क्लासेस जो होती हैं अनडिफाइंड और डिफाइन करती हैं स्पेशल स्टेट्स जो होती है एलिमेंट्स की, जैसे कि होवर या फिर होवर और फोकस हो गया। अभी कि विच स्यूडो क्लास अप्लाइज स्टाइल व्हेन माउस होवर, कौन सी स्यूडो क्लास जो वो स्टाइल अप्लाई करती है जब माउस जो होवर होता है? तो वो होवर ही है।
सो होवर अप्लाइज CSS स्टाइल्स, होवर जो वो अप्लाई करती है CSS स्टाइल को व्हेन द माउस पॉइंटर मूव्स ओवर एन एलिमेंट, जब एक माउस पॉइंटर को एक एलिमेंट के ऊपर मूव किया जाता है। अब ये कि विच प्रॉपर्टी चेंजेस इमेज ट्रांसपेरेंसी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी के ज़रिए जो है वो चेंज किया जाता है इमेज की ट्रांसपेरेंसी को, वो है ओपेसिटी। सो ओपेसिटी प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ ट्रांसपेरेंट और विजिबल एन एलिमेंट अपीयर्स। ओपेसिटी जो है प्रॉपर्टी ये कंट्रोल करती है कि कितना जो है वो कैसे जो है वो ट्रांसपेरेंट या विजिबल है एक एलिमेंट, जो है वो किस तरीके से अपेयर होता है एक एलिमेंट। अब ये कि विच मीडिया टाइप इज़ कॉमनली यूज फॉर स्क्रीन, स्क्रीन्स के लिए कौन सा मीडिया टाइप इस्तेमाल किया जाता है इनमें से, द आंसर इज स्क्रीन, स्क्रीन ही है इसका आंसर। सो द स्क्रीन मीडिया टाइप इज़ कॉमनली यूज फॉर स्टाइलिंग कंटेंट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर एंड मोबाइल स्क्रीन्स। स्क्रीन मीडिया टाइप जो है कॉमनली तौर पर आम तौर पे इसका इस्तेमाल करते हुए स्टाइल किया जाता है जो कंटेंट डिस्प्ले होता है मॉनिटर्स पे हमें दिखाई देता है और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स पे हमें दिखाई देता है। अब ये कि द प्रॉपर्टी कंट्रोल्स एलिमेंट डिस्प्ले टाइप, सॉरी विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जो वो कंट्रोल करती है एलिमेंट डिस्प्ले टाइप को इनमें से, द आंसर इज डिस्प्ले, वो डिस्प्ले ही है। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ एलिमेंट अपीयर्स, अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही कंट्रोल करती है कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो है वो दिखते हैं, नज़र आते हैं, जैसे कि ब्लॉक हो गया, इनलाइन है या फिर नन है। अब ये कि जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट किस तरह की लैंग्वेज है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसीलिए इसको जावा स्क्रिप्ट कहा जाता है। सो इट इज़ यूज टू ऐड इंटरेक्टिविटी एंड डायनेमिक बिहेवियर टू वेबसाइट। अब इसका इस्तेमाल करते हुए इंटरेक्टिविटी और डायनेमिक बिहेवियर के लिए जो है वो वेबसाइट की, अब जब HTML और CSS का काम ये है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर और CSS के ज़रिए हम कलर वगैरह और इस तरह की चीज़ें हम करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि इंटरेक्टिविटी और डायनेमिक बिहेवियर आ सके वेबसाइट्स के अंदर। अब ये कि जावास्क्रिप्ट कोड इज़ रिटन इनसाइड, अब जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। सो जावास्क्रिप्ट कोड इज़ प्लेस्ड इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट, HTML के अंदर ही इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। अब ये कि विच कीवर्ड डिक्लेयर्स अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, इनमें से कौन सा जो है वो कीवर्ड डिक्लेयर करता है एक वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में, वो है var, VAR। सो var इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ये वेरिएबल का ही शॉर्ट फॉर्म है। सो var के ज़रिए डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आल्सो यूज लेट एंड कांस्टेंट, अगर हम देखें तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में लेट और कांस्टेंट का भी इस्तेमाल जो वो किया जाता है। अब ये कि विच सिंबल इज़ यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट, अब सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम देखें तो किन का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 बार जो स्लैश है डुअल टाइम स्लैश, उसको हम उसका इस्तेमाल करेंगे जब हमने सिंगल जो है वो लाइन कमेंट देनी है। सो इसका इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, लिखी जाती है सिंगल लाइन कमेंट जो है जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। अब ये कि विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर एडिशन, एडिशन के लिए हम देखें तो कौन सा ऑपरेटर है, यही प्लस वाला जो साइन होता है। सो ऐड ऑपरेटर एड्स, प्लस ऑपरेटर एड्स नंबर्स और जॉइन स्ट्रिंग टुगेदर इन जावास्क्रिप्ट, अब ये ऑपरेटर इसके ज़रिए ऐड किया जाता है या ज्वाइन किया जाता है स्ट्रिंग को आपस में जावास्क्रिप्ट में। अब ये कि विच कीवर्ड डिफाइंस द फंक्शन, इनमें से कौन सा कीवर्ड फंक्शन को डिफाइन करता है, वो फंक्शन ही है। सो फंक्शन कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड, फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किया जाता है रीयूजेबल ब्लॉक जो है कोड का। अब ये कि एरे इन जावास्क्रिप्ट आर रिटन यूजिंग, एरे जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में उनको लिखा जाता है इनमें से किसका इस्तेमाल करते हुए, तो ये वाली जो ब्रैकेट हैं जो कि एरे ब्रैकेट्स भी कहलाए जाते हैं। सो एरेज आर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, और इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। सो ये जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हैं जिनको लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर लिखा हुआ 1 2 3। नाउ विच लूप रिपीट्स वाइल कंडीशन इज़ ट्रू, कौन सा लूप जो रिपीट करता है कि वाइल कंडीशन ट्रू है, वो वाइल लूप ही है। सो अ वाइल लूप कीप्स एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, तो ये चलता रहता है जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। अभी के विच स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट होता है, तमाम जितने भी हैं, स्विच, इफ़, एल्स। सो जावास्क्रिप्ट यूजेस इफ़, एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट टू मेक डिसीजंस एंड प्रोग्राम्स, जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया जाता है इफ़, एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स का ताकि डिसीजन दिए जा सकें प्रोग्राम्स में। अभी के विच मेथड रिमूव्स द लास्ट एरे एलिमेंट, तो वो है पॉप।
सो द पॉप मेथड, अब पॉप मेथड जो क्या करता है, रिमूव्स एंड रिटर्न्स, रिमूव करता है रिटर्न करता है द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, जो लास्ट एलिमेंट होता है एक एरे से। अभी के विच HTML एलिमेंट्स इज़ यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल शोन इन दी वेब ब्राउज़र, कौन सा HTML एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए डिफ़ाइन किया जाता है डॉक्यूमेंट टाइटल, जो कि शो होता है ब्राउज़र टैब के अंदर। सो वो है टाइटल टैग। सो द टाइटल टैग इज़ प्लेस्ड इनसाइड द हेड, इसको रखा जाता है हेड सेक्शन के अंदर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट के, एंड डिफाइंस द टेक्स्ट दैट अपीयर्स इन द ब्राउज़र टैब और विंडो टाइटल बार, और डिफ़ाइन करता है उस टेक्स्ट को जो कि आता है ब्राउज़र टैब के अंदर अपेयर होता है या फिर जो विंडो टाइटल बार है। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और कोशिश की जा रही है कि कंप्लीट सीरीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाए। तो कंप्लीट सीरीज़ के लिए मिड टर्म की भी और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।